मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर पाशा। मैं जिला प्रजा परिषद हाई स्कूल मज्जिग्रुपु अंतर्वेदीपालెం सकनेटिपल्ली मंडल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिला से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। छात्रों, हम आज भाई का प्रेम पाठ से संबंधित दूसरा भाग के अंतर्गत हम पाठ शिक्षण के ओर जाएंगे। पाठ का विश्लेषण सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, व्याकरणांश और अंत में क्या आप जानते हैं। आगे देखिए, भाई का प्रेम भाग 2, सीखने की संप्राप्तियां। स्मृति और समझ कौशलों का विकास करना, सहयोग और भाईचारे की प्रधानता सीख सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से छात्रों की सामाजिक और भाषाई उपलब्धियों में सुधार हो सकते हैं। और आगे देखिए, सीखने की संप्राप्तियों के अंतर्गत इस कहानी से छात्रों को सही और गलत के बीच में अंतर समझने में मदद मिलती है। भाषा सीखने के द्वारा छात्रों की शब्दावली, वाक्य निर्माण एवं व्याकरण कौशल में सुधार होता है। यह कहानी से बच्चों को अच्छी बोली और भाषा के प्रयोग की महत्ता का भी ज्ञात होता है। आगे देखिए, पाठ का विश्लेषण। पिछले पाठ में जिस अनुच्छेद को पढ़ लिया है, उसका बाद का अनुच्छेद से हम दूसरा भाग आरंभ कर लेंगे। देखिए बच्चों, अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ में दिखाई ना देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। देखिए छात्रों, इस संबंधित में इस अनुच्छेद को अच्छी तरह सुन लिया ना। इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कब हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता है? आ, अंधेरी रात में। आ, चांदनी रात में। ई, प्रातः काल में। ई, संध्या समय में। कब हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता? उत्तर बताइए छात्रों। बहुत ठीक कहा है। यहां पर विकल्प आ, अंधेरी रात सही उत्तर है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है छात्रों। आगे प्रश्न देखिए। यह उत्तर है अंधेरी रात में। आगे का प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने। दोनों भाई किसकी ओर चलने लगे? दोनों भाई चलने लगे ना। किसकी ओर चलने लगे? आ, सड़क की ओर। आ, नहर की ओर। ई, अपने अपने घर की ओर। और ई, अपनी अपनी अनाज की ढेर की ओर।
अंधेरी रात में दोनों भाई चलने लगे ना, किसकी ओर चलने लगे? सही उत्तर बताने की कोशिश करें। अच्छा, देख लीजिए, आप सही सोचा है। ई विकल्प अपनी अपनी अनाज की ढेर की ओर निकल चलने लगे। यह है ई सही उत्तर है। यह विकल्प ई सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न में, तीसरा अंतिम प्रश्न में जाएंगे। देखिए यहां पर, दोनों भाई किससे टकरा गए? दोनों भाई उस अंधेरी रात में टकरा गए ना, किससे टकरा गए? आ पेड़ से, आ दीवार से, ई पत्थर से, ई एक दूसरे से। बहुत बढ़िया उत्तर बताया। इसका उत्तर है ई एक दूसरे से। वे एक दूसरे से टकरा गए। पेड़ से नहीं टकराए, दीवार से नहीं टकराए, पत्थर से नहीं टकराए, और केवल अब एक दूसरे से, दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए। अच्छा, पाठ का विश्लेषण के अंतर्गत दूसरा अनुच्छेद में जाएंगे। यह देखिए, ध्यान से सुनिए, सुनकर प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं। यहां पर प्रश्न देखिए, प्रश्न सुनने के बाद उत्तर देने की चेष्टा करें। पहला प्रश्न, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? आ छोटा भाई ने, आ गांव वालों ने, ई बड़ा भाई ने, ई गांव का मुखिया ने। छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? अच्छा, इसका उत्तर मैं ही बता देता। इसका सही उत्तर है ई बड़ा भाई। बड़ा भाई ने यह उत्तर दिया। अगले प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न, खेती का सारा काम अकेले संभालने वाला कौन है? आ बड़ा भाई, आ छोटा भाई, ई गांव वाले, ई गांव का मुखिया। खेती का सारा काम अकेले संभालने वाले कौन है इसमें? इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करें, सोचिए। अच्छा, दूसरा विकल्प आ छोटा भाई सही उत्तर है। खेती का सारा काम अकेला संभालने वाला छोटा भाई है, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए, अधिक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अधिक शब्द का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या है? आ बड़ा, आ कुछ, ई थोड़ा, ई ज्यादा। यह पर्यायवाची शब्द है ज्यादा। अधिक शब्द का पर्यायवाची शब्द है ज्यादा। और अगले स्लाइड में देखिए, ज्यादा सही उत्तर है। यह देखिए, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। आपकी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। अनुच्छेद ध्यान से सुन लिया ना? एक बार आप भी ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद
इन प्रश्नों के उत्तर बोलने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, किसका खर्च अधिक है? खर्च किसका अधिक है? आ, दोनों भाइयों का। आ, पड़ोसों वालों का। ई, बड़े भाई का। और ई, सरकार का। यह किसका खर्च अधिक है? छात्रों, बहुत अच्छा उत्तर बताया। इसका सही उत्तर है ई, बड़े भाई का, क्योंकि उनके घर में सदस्य बाल बच्चे अधिक हैं। जिस घर में बाल बच्चे और सदस्य अधिक होते हैं, उनके घर में खर्च ज्यादा होता है, अधिक होता है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न में जाएंगे। देखिए, यह प्रश्न आपके सामने, भाव विभोर होकर कौन यह कहानी सुनाते हैं? यह भाव विभोर होकर कौन यह कहानी सुनाते हैं? आ, देखिए, गांव के लोग। आ, शहर के लोग। ई, अध्यापक। ई, पंडित लोग। इन चारों विकल्पों से सही उत्तर क्या होगा? सोचिए। बहुत बढ़िया उत्तर बताया। यह सही उत्तर है। बहुत ठीक कहा तुमने। गांव के लोग। गांव के लोग आज भी भाव विभोर होकर दोनों भाइयों की कहानी सुनते और सुनाते हैं। सही उत्तर आ, गांव के लोग। बढ़िया उत्तर। तीसरे प्रश्न में चलेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? यानी शीर्षक, यानी इस कहानी का नाम क्या हो सकता है? इन विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखो। देखिए, आ, दोनों भाई। आ, बड़े भाई। ई, प्यारे भाई। ई, भाई का प्रेम। बहुत बढ़िया उत्तर बता दिया, बहुत जल्दी ही बता दिया तुमने। यह है इस पाठ का शीर्षक, भाई का प्रेम। यह सही उत्तर बताया है। बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा उत्तर बताए हैं। आगे देखिए, पाठ से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं? ध्यान से सुनिए और देखिए। पहला बिंदु देखिए, राजापुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों हमेशा एक दूसरे की भलाई के लिए ही सोचते थे। गांव में फसल अच्छी हुई थी। बड़ा भाई छोटे भाई की भलाई के बारे में सोचकर अपने अनाज का कुछ हिस्सा छोटे भाई के अनाज के ढेर में डालने गया। छोटा भाई भी ठीक उसी प्रकार सोचकर अपने अनाज का कुछ हिस्सा बड़े भाई के अनाज के ढेर में डालने गया। दोनों रात में एक दूसरे से टकरा गए और अनाज के ढेर के पास जाने का कारण समझ गए। आपसी प्रेम को देखकर दोनों भाइयों की आंखें भर आई और वे रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। मुख्य विषय, मुख्य बिंदु जान लिए ना? यहाँ पर देखिए, शब्दार्थ पहचानेंगे, शब्दार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ देखिए, यहाँ पर शब्दार्थ हमेशा का अर्थ होता है सदा। उपजाऊ का अर्थ होता है उर्वरा। भलाई का अर्थ होता है कल्याण या अच्छाई। अचानक का अर्थ होता है एकाएक।
और फायदा का अर्थ होता है लाभ। संभालना का अर्थ है निभाना। चौंकना का अर्थ है घबराना। मदद का अर्थ है सहायता। और भाव विभोर का अर्थ है भावपूर्ण। अच्छा देखिए, खलिहान इसका अर्थ है अनाज का गोदाम या जहां अनाज को अलग कर बस्ते में भरने का स्थान खलिहान कहा जाता है। आगे स्लाइड में देखिए, सुनिए बोलिए के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। गांव के अधिकांश लोग कौन सा काम करते थे? उत्तर है गांव के अधिकांश लोग। देखिए, गांव के अधिकांश लोग कौन सा काम करते थे? गांव के अधिकांश लोग खेती का काम करते थे। छोटा भाई के प्रति बड़े भाई का विचार क्या था? छोटा भाई के प्रति बड़े भाई का विचार क्या था? उत्तर, छोटे भाई के प्रति बड़े भाई का विचार यह है कि उसे कोई बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेला ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। अगला स्लाइड में जाएंगे। यह सुनिए बोलिए के अंतर्गत देखिए, यहां पर तीसरा प्रश्न, छोटे भाई के स्थान पर आप होते तो क्या करते? उत्तर देखिए, छोटे भाई के स्थान पर मैं होता तो मैं भी बड़े भाई के जैसे सोचकर मेरा अनाज का कुछ हिस्सा बड़े भाई के अनाज का ढेर में डालने जाऊंगा। बहुत अच्छा उत्तर देखा है ना तुमने। अब देखिए आगे, पढ़िए के अंतर्गत यह देखिए, पाठ के आधार पर वाक्य पढ़कर कोष्टक में हाँ या नहीं लिखिए। पाठ के आधार पर वाक्य हाँ या नहीं, इसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। पहला वाक्य आपके सामने, गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। ये हाँ या नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए, इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई, हाँ या नहीं? ये भी सही, हाँ। तीसरा वाक्य देखिए, छोटा भाई बाल बच्चे वाला था। छोटा भाई बाल बच्चे वाला था, हाँ या नहीं? सोचिए, छोटा भाई को बाल बच्चे हैं? बहुत ठीक कहा तुमने, नहीं, छोटा भाई को कोई बाल बच्चे नहीं हैं। और चौथा प्रश्न देखिए, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा था, हाँ या नहीं? हाँ, हाँ, सही उत्तर बताया। और अंत वाक्य देखिए, वे एक दूसरे से टकरा गए, हाँ या नहीं? हाँ, वे एक दूसरे से टकरा गए। समझ गए ना छात्रों? और अभ्यास के अंतर्गत यह देखिए, वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। वाक्य पढ़िए, उचित शब्द तालिका से लाकर उसको रिक्त स्थान की भर्ती कीजिए। पहला देखिए, दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की डैश बात सोचा करते थे। यह कोष्टक में भलाई बुराई, इसमें सही उत्तर क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा बताया तुमने छात्रों, भलाई सही उत्तर है। और दूसरा देखिए, दोनों में बड़ा डैश था, द्वेष प्रेम, सही उत्तर है प्रेम। तीसरा वाक्य देखिए, खलिहान में सबके डैश
के ढेर लगते। अनाज कपड़े, यह ढेर किसके हैं? अनाज के हैं, कपड़े के? अनाज। बहुत बहुत बढ़िया उत्तर बताया। चौथा देखिए, गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के डैश के ओर चल पड़ा। बेर ढेर। अच्छा, यह बेर नहीं है, ढेर सही उत्तर है। और पांचवा वाक्य देखिए, अपनी बातें कहते सुनते दोनों डैश की आंखें भर आई। भाइयों का, बहनों का? यह बहन नहीं है, भाइयों ही हैं, भाइयों। सही उत्तर बताया। छात्रों, बहुत अच्छा उत्तर बताए। आगे देखिए, यह पढ़िए के अंतर्गत यह अभ्यास, तीसरा अभ्यास देखिए, पाठ के आधार पर अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। यह पाठ के आधार पर अधूरा वाक्य दिया गया है, उसको पूरा करनी है। पहला वाक्य देखिए, उनके घर अलग अलग थे पर डैश। यहां पर पाठ के आधार पर देखेंगे, उन दोनों में बड़ा प्रेम था। और दूसरा देखिए, बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। बाद में का वाक्य है, मेरे 2 बच्चे हैं। और तीसरा देखिए, दोनों भाई धीरे धीरे, बाद का वाक्य है, एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। पाठ के आधार पर हम उत्तर लिखना पड़ेगा। मैं जवान हूं, जितना चाहे, बाद का वाक्य क्या होगा? देखिए, उतना काम कर सकता हूं और कहीं भी जा सकता हूं। बहुत बढ़िया। और अंत वाक्य देखिए, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। बहुत अच्छा उत्तर बताया। आगे के स्लाइड में जाएंगे। पढ़िए के अंतर्गत यहां पर अंतिम अभ्यास, गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यह एक गद्यांश दिया गया है। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफर कर रही थी। अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकते जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूं कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे ज्यादा फायदा होगा। बहुत बढ़िया अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद से संबंधित यह प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न पहला, वृद्ध महिला किसमें सफर कर रही थी? वृद्ध महिला रेल से सफर कर रही थी। और दूसरा प्रश्न देखिए, सहयात्री ने क्या पूछा? सहयात्री ने पूछा, आप क्या फेंक रही हैं? और तीसरा प्रश्न देखिए, वृद्ध महिला क्या फेंक रही थी? देखा ना आपने? वृद्ध महिला सुंदर फूलों और फलों के बीज फेंक रही थी। चौथा प्रश्न देखिए, फूलों फलों के पेड़ों से किन्हें फायदा होगा? बहुत बढ़िया, फूलों फलों के पेड़ों से लोगों को फायदा होगा। और पांचवा प्रश्न, जड़ का समानार्थी शब्द क्या है? जड़ का समानार्थी शब्द है मूल। मूल को जड़ भी कहते हैं, जड़ को मूल भी कहते हैं। अच्छा, आगे का अभ्यास लिखिए के अंतर्गत ये प्रश्न देखिए। यहाँ पर आपके पास कुछ प्रश्न आ रहे हैं। गांव के लोग खेती क्यों किया करते थे? गांव के लोग खेती क्यों किया करते थे? और दूसरा प्रश्न है, दोनों भाइयों के विचार कैसे थे? यह देखिए, पहला उत्तर देखिए, गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए, दोनों भाइयों के विचार एक ही प्रकार का था। बड़ा भाई जैसा सोचता था उसी प्रकार छोटा भाई भी सोचता था। दोनों एक दूसरे की भलाई चाहते थे। आगे देखिए, लिखिए के अंतर्गत यह इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?
इसका उत्तर देखिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भाइयों के बीच में आपसी प्रेम, सद्भावना, एक दूसरे की भलाई करने की इच्छा होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द डिब्बे में से चुनकर लिखिए। डिब्बे में पर्यायवाची दिए गए हैं और इधर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। यह देखिए, पहला खलिहान, इसका उदाहरण दिया गया है अनाज का गोदाम, धान्यागार। और यहां पर दूसरा शब्द दिया है खेती। खेती का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला वाला कृषि, दूसरा वाला खेती बाड़ी। और तीसरा प्रश्न है अनाज। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला अन्न और दूसरा धान्य। बहुत बढ़िया। और चौथा शब्द है जवान। जवान का पर्यायवाची शब्द पहला है युवक और दूसरा है युवा। पांचवा शब्द देखिए, यहां पर फायदा का पर्यायवाची शब्द पहला है लाभ और दूसरा है मुनाफा। पर्यायवाची शब्द अभ्यास समझ गए ना? बाद में देखिए, भाषांश के अंतर्गत दूसरा अभ्यास कार्य, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर लिखिए। विलोम शब्द पहचानना है। पहला वाक्य देखिए, वह शरीर से बूढ़ा है किंतु उत्साह में जवान है। ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। बूढ़ा का विलोम शब्द जवान। दूसरा देखिए, व्यापारी व्यापार में फायदा चाहता है, नुकसान नहीं। इसका उत्तर है फायदा। इसका विलोम शब्द नुकसान। तीसरा शब्द वाक्य देखिए, अच्छे लोग दूसरों की भलाई करते हैं, बुराई नहीं। यह उत्तर देखिए, भलाई का विलोम शब्द बुराई है। चौथा प्रश्न शब्द देखिए, खर्च ज्यादा करने से बचत नहीं होती। खर्च को रेखांकित किया गया, इसका विलोम शब्द है खर्च का बचत। और पांचवा वाक्य देखिए, पाठशाला में साथियों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, द्वेष से नहीं। बहुत बढ़िया। विलोम शब्द प्रेम का विलोम शब्द है द्वेष। और बाद का अभ्यास कार्य ई में देखिए, यह ई अभ्यास कार्य के अंतर्गत पाठ में आए शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढ कर लिखिए। वर्ग पहेली दिया गया है, इसमें पाठ में आए शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं, उनको आप रेखा से खींचकर उनको बताना चाहिए। पहला देखिए, उदाहरण सहायता। उदाहरण सहायता। और बाद में है भलाई। एक भलाई और दो अकेला, तीन संतुलन और चार है धन। समझ गया ना? आगे अभ्यास कार्य में जाएंगे। सृजनात्मकता के अंतर्गत देखिए, यहां पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न यहां पूछे जा रहे हैं। देखिए, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। चित्र को देखकर, चित्र से संबंधित चित्रों को पहचान कर, संदर्भ को समझकर वाक्य लिखिए। एक, चित्र में लड़की का नाम मीना है। यहां मीना रखा गया है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। दूसरा वाक्य है, मीना की हिंदी अध्यापिका विमला है। और तीसरा वाक्य है, मीना की प्रगति के बारे में माता पिता को बताने घर आई हैं। 4, मीना का घर छोटा है। और अंत में वाक्य, मीना और विमला को माता पिता खुशी से देख रहे हैं। समझ गए ना छात्रों? सृजनात्मकता के अंतर्गत चित्र देखकर वाक्य
रचना करना। और देखिए परियोजना कार्य। परियोजना कार्य के अंतर्गत आप भाइयों के प्रेम से संबंधित एक और कहानी संकलित करके कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। परियोजना कार्य इस रूप में दिया गया है। और बाद का अभ्यास कार्य है व्याकरणांश। व्याकरणांश के अंतर्गत यह विषय सुन लीजिए। गांव में फसल अच्छी हुई थी। अनाज की आवश्यकता होती है। कोई दूसरा काम कर लूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में हुई थी, होती है, कर लूंगा शब्द लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया के होने का, करने का समय को बताते हैं। इसे ही काल कहते हैं। इसे ही काल कहते हैं। और देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। काल के 3 भेद हैं। काल कितने हैं? 3 भेद हैं। पहला है भूतकाल, बीते हुए समय में क्रिया का होना। और दूसरा है वर्तमान काल, चल रहे समय में क्रिया का होना बताता है। और तीसरा है भविष्य काल, आने वाले समय में क्रिया का होना दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? यहाँ एक ऐसा जलाशय दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपको क्या आप जानते हैं के अंतर्गत बताने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए यह गंडीकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में वाईएसआर कड़पा जिले के जम्मलमडगु में पेन्ना नदी के तट पर स्थित एक छोटा गांव है। एक छोटा गांव है। गंडीकोटा का नाम उस खंड से लिया गया है जो पेन्ना नदी के बीच स्थित है। जो पेन्ना नदी के बीच में स्थित है, जो पहाड़ी की तलहटी में बहती है। और यहाँ की गहरी घाटियां, लाल ग्रानाइट पहाड़ियां, मंदिर, मस्जिद आदि बेहद खूबसूरत हैं। ये बेहद खूबसूरत हैं। गंडीकोटा के विरासत समारोह धूमधाम से मनाते हैं। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सीखी हुई बात। सीखी हुई बात देखिए, सीखी हुई बात के अंतर्गत पाठ में मुझे अच्छे लगे विषय, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। दूसरा, पाठ से सीखा हुआ मूल्य, पारिवारिक संबंध बनाए रखना। पाठ से सीखे गए नए शब्द, खलिहान, सद्भावना, अचानक, फायदा, भलाई, गटरी, भाव विभोर। 4, सृजनात्मकता के आधार पर सीखा गया विषय, चित्र देखकर छोटे छोटे वाक्य लिखना। ये है सीखी हुई बात।